हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कैस्टर ऑयल के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान हम कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कब यूज़ कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसके नुकसान है। ठीक है, अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होता है। ये चीज़ सारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कैस्टर ऑयल होता क्या है। ये एक ऑयल होता है, ठीक है, जैसे 100 ml की बॉटल होती है उतना आता है, और ये जैसे ग्लिसरीन होती है ना, वैसा होता है। और ये नॉर्मली प्रेग्नेंट ना तब यूज़ करती है जब उनका 9th मंथ यानी कि लास्ट मंथ हो, तब यूज़ करती है नॉर्मल डिलीवरी को कंडक्ट करने के लिए, ताकि जो नॉर्मल डिलीवरी है वो ईजिली हो जाए। ये मोस्टली कैस्टर ऑयल को हम बोलते हैं अरंडी का तेल, अरंडी का तेल। ठीक है, थिक होता है, काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। ठीक है, और टेस्टलेस होता है। इसे हम यूज़ कैसे करते हैं, जैसे एक गिलास, आधा गिलास पानी हो गया, ठीक है, उसमें से 1 चम्मच यूज़ करना है। ये यूज़ हमने कब करना है, जब हमारा 9th मंथ स्टार्ट होके उसके 5-10 दिन निकल जाए, यानी कि सब कुछ ठीक हो। ठीक है, आपको ऐसा कोई मतलब उस कंडीशन में यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी ही ना हो और आप फिर भी ये यूज़ कर रहे हो। ये आपने अंडर ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर की कंसल्टेशन के अंडर ही ये यूज़ करना है, ऐसे अपने आप यूज़ नहीं करना। ठीक है, बहुत से डॉक्टर्स ये यूज़ करते हैं नॉर्मल डिलीवरी को ईजिली कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे गायनाकोलॉजिस्ट भी यूज़ करते हैं, या दूसरे जो क्लिनिकल होते हैं, छोटे मोटे क्लिनिकल होते हैं, ठीक है, वो भी यूज़ करते हैं। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, बस बट उन केसेस में, जिन केसेस में बच्चा उल्टा हो, ठीक है, या कोई एज सच कोई ऐसी इंडिकेशन ना हो कि सी सेक्शन करना पड़े प्रेग्नेंट का। ठीक है, मतलब बच्चा वो हर एक कंडीशन माँ की वो नॉर्मल हो, कोई उसको ब्लीडिंग ना हो, ठीक है, ड्यूरिंग हाई रिस्क प्रेगनेंसी ना हो, प्लस और भी बहुत सारी इंडिकेशंस हो सकती है जो आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ये लेने से पहले। सेकेंडली, अगर हम मतलब ऐसा ना हो कि आपका बच्चा जो है वो उल्टा हो, बट फिर भी आप ये ले रही हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और फिर उसके बाद अगर आपका ये सारा कुछ नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है, बच्चा उल्टा नहीं है, ठीक है, यानी कि बच्चा सीधा नहीं है, टेढ़ा नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में आपने ये 9th मंथ के 1 वीक बाद स्टार्ट करना है। और डेली 1 चम्मच, 1 चम्मच आधे गिलास पानी में, गुनगुने पानी में, ठीक है, आपने कंज्यूम करना है। अगर आपको ऐसा चीज़ को लेने के बाद वैसे तो कोई इसका नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं आते, कुछ भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है, तो आपने 1 चम्मच से ही स्टार्ट करना है सबसे पहले तो। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसी टाइम अपने गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। कोशिश करें कि जब भी आप ये स्टार्ट करें तो वो डे का टाइम हो, नाइट का टाइम ना हो, क्योंकि अगर नाइट का टाइम होगा तो आपको आगे हॉस्पिटल तक जाने की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको 1 चम्मच लेना है हाफ गिलास पानी में। उससे आपका ये जो कैस्टर ऑयल है वो करता क्या है, ठीक है, कैस्टर ऑयल क्या करता है, जो हमारा मतलब रेक्टम होता है ना, उसको क्लियर क्लियर कर देता है। रेक्टम होता है वो एकदम, जो गट होती है वो अब हमारी एकदम क्लियर हो जाती है, स्टूल पास होता है इससे। अगर हम 1 चम्मच डेली ले रहे हो, ठीक है, जिसको ज़्यादातर प्रेग्नेंट को ना कब्जी होती है, उसको ऐसे होता है कि बच्चा ना, मतलब देखो जैसे हमारी ये बच्चादानी है और नीचे हमारा रेक्टम है, ठीक है, और भी बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं। अगर वो रेक्टम फुल होगा तो बच्चा नीचे आने के लिए बच्चे को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर ये वाली स्पेस है ना, जो ये वाली स्पेस है, ये वाली स्पेस कम हो जाएगी, यानी कि खुल वो क्लियर हो जाएगा रेक्टम, ठीक है, तो बच्चा इजीली नीचे आ सकता है और पेन्स वगैरह स्टार्ट हो सकती हैं। बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल जाएगा और आपकी जो लेबर होती है, ठीक है, उसका टाइम ड्यूरेशन है वो, इससे जो आपका रेक्टम होता है, ठीक है, वो क्लियर आउट हो जाता है और बच्चा नीचे खिसकाता है, और उससे हमारे जो लेबर पेन्स वगैरह होती है, ठीक है, वो इंड्यूस हो जाती है। ये अगर आपका 1 चम्मच लेने के बाद अगर आपका स्टूल पास 1 या 2 टाइम हो, ठीक है, तब तो वो नॉर्मल है। अगर आपका 1 चम्मच लेने के बाद भी कोई स्टूल पास ना हो, लूज मोशन टाइप स्टूल आता है, ठीक है, लूज स्टूल आता है,
लूज मोशन नहीं, लूज स्टूल आता है, ठीक है। अगर वो ना हो तो आप 1 से 1.5 चम्मच इंक्रीज कर सकते हो, 1.5 से 2 चम्मच इंक्रीज कर सकते हो, 2 से ज़्यादा चम्मच आपने नहीं कंज्यूम करने, ठीक है। अगर आपका 1 या 2 टाइम लूज स्टूल आ रहे हैं तब वो नॉर्मल है, इससे आपकी जो रेक्टम है वो क्लियर होती रहेगी, ठीक है। उसके क्लियर होने के बाद ये होता है कि हमारा बच्चा, जो बच्चे की पोजीशन है वो नीचे, हेड जो अंगेज हुआ होता है, ठीक है, वो नीचे खिसकाता है और बच्चेदानी का मुंह ओपन होने लग जाता है। किसी किसी कंडीशन में तो ऐसा भी हुआ है, जिस प्रेग्नेंट ने ये कैस्टर ऑयल कंज्यूम किया है उसकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा इजीली कंडक्ट हुई है, ठीक है। पेन्स कम हुई है उसको एज सच, अगर कैस्टर ऑयल नहीं कंज्यूम करती उसके कंपैरिजन, ठीक है। प्लस इजीली बच्चा डिलीवर किया है, ठीक है। कोई किसी को ज़्यादातर इसको कोई प्रेग्नेंट को ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ या कुछ एज सच कोई वो नहीं हुई है, बट फिर भी ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड नहीं है। अगर आपके गायनाकोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर्स या जहाँ पे भी आप क्लिनिक पे दिखा रहे हो, ठीक है, अगर वो आपको एडवाइस करते हैं उस कंडीशन में ही लेना है, अपने अपने आप ये कैस्टर ऑयल आपने कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। ऐसे क्योंकि बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकती है कि आपने ये कंज्यूम नहीं करना है। इसलिए ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद ही ये कंज्यूम करना है। हाँ, इससे ये हो जाता है कि लेबर के किसी टाइम तो ऐसा होता है कि जिस दिन आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, सेम डे पे ही आपके लेबर पेन्स है वो स्टार्ट हो जाती है और आपकी डिलीवरी है वो जो 15-20 दिन लगने थे वो 1-2 दिन में ही वो आपकी डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। कोई कोई 1-2 दिन कंज्यूम करता है उसके बाद ये डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होती है, कोई कोई 1 वीक, हफ्ता 10 दिन, और फिर जब डिलीवरी कंडक्ट होती है तब ये डिलीवरी नॉर्मल कंडक्ट होती है। अगर आपके सारे चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, कुछ भी ऐसा अच्छे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ठीक है जी। मेरी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर कुछ भी आपने पूछना है, कुछ भी कोई भी आपकी क्वेरी हो, ले सकते या नहीं ले सकते कुछ ऐसा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हो। और अगर आप मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बहुत सारी टिप्स जानने के लिए, हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारी टिप्स जानने के लिए। ओके जी, बाय बाय।